हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार एसएससी जो थर्ड सीजीएल की जो वैकेंसी है जिसको कि सचिवालय भर्ती के नाम से जाना जाता है, उसके लिए हम लोगों ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3। जो टॉपिक नंबर 3 होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए एक अलग व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर रखा हूं बिहार एसएससी के लिए, वो भी उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। इसका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स भी जल्द ही आप लोगों को एक दो दिन के बाद से पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों की पूरी तैयारी होगी। और साथ ही साथ ये टॉपिक वाइज वाला भी टेस्ट चलता रहेगा ताकि आप लोग एक एक टॉपिक के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक इसका वर्णन है और यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान जो है वो निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। बच्चों के, हाँ ये बिल्कुल सही है। स्त्रियों के, बिल्कुल सही है। जनजातियों के, ये भी बिल्कुल सही है। दलितों की, ये नहीं सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो हमारा संविधान जो है वो स्वीकृति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह ने। केटी शाह ही जो थे वो इन्होंने यह कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, यह आपसे पूछ रहा है। मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, नहीं, ये तो मौलिक अधिकार में है। अनुच्छेद 23 यही तो कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये बिल्कुल है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 47 यही कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, यह पूछ रहा है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये अनुच्छेद 20 में मौलिक कर्तव्य के रूप में समाहित है, मौलिक अधिकार के रूप में समाहित है। फिर कह रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी अनुच्छेद 21 में है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी अनुच्छेद 29 में है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन हो, यह जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। संविधान शांत जो है वह प्रौढ़ शिक्षा के बारे में ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, यह पूछ रहा है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यही है। आप लोग पढ़े होंगे एक क्या, अनुच्छेद 48 का क, और अनुच्छेद 48 का क कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी साइड विषयों के नाम दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये इसी के साथ मैच करेगा। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है, ये भी इसी के साथ मैच करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी बिल्कुल सही है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में ही है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, यही है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। तो यह चारों सामने सामने लिखा गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, तो यह क्या है? एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो क्या है? निदेशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होता है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह सर्वाधिक दर्शित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए और आपको यह बताना है कि उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित करना, नहीं, यह गांधीवादी सिद्धांत नहीं था। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, अनुच्छेद 40, ये बिल्कुल गांधीवादी सिद्धांत था। फिर उसके बाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल है। और फिर है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो गांधीवादी सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 40, जिसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य जो है वो नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में यही तो कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये बिल्कुल है। फिर है जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है। अस्पृश्यता अनुमूलन, ये नहीं है क्योंकि ये अनुच्छेद 17 के अंदर मौलिक अधिकार में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, यह जो है वो जोड़ा नहीं गया, तो यह तो जोड़ा गया था। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी जोड़ा गया था। समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था, यह पहले से ही अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो थी वो समाहित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 को द्वारा जोड़ा गया और इसे रसिया के संविधान से लिया गया है और यह भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 43 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 43 में ही कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये जो है वो अनुच्छेद 43 में ही कहा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 47 की, तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो यही है कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही अनुच्छेद 51 में यह वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण भी है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को पढ़े होंगे, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है यह पूछ रहा है। मद्य निषेध है, समान कार्य हेतु सामान्य वेतन है, काम का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह पूछ रहा है। समान नागरिक संहिता यही है। प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, ये 19A में मौलिक अधिकार है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है मूल अधिकार में ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और कह रहा है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? तो सिर्फ और सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बल्कि अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य AR अंतुले, हाँ ये थे। SS रे ये भी थे। CM स्टीफन भी थे। हरिदेव जोशी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, A, B और D जो थे, यह तीनों जो थे वो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध जो है वो शामिल है। तो यह उपबंध जो है वो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत शामिल है। 48A मतलब 48 का क यही कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48A। आगे, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन प्राणी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, यह पूछ रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन यह है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें एवं उनका पालन करें, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये नहीं है। ये अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो अनुच्छेद 17 के अंतर मूल कर्तव्य में आता है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है। आगे है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण नहीं, ये अनुच्छेद 50 में है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये तो नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये बिल्कुल हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही गलत है। मौलिक कर्तव्य का कोई रीट से मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यही गलत है।
मूल कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। फिर आगे कह रहा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। और अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक को 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलत कौन है यह पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, यह पहचानना है। लोक चुनाव में मतदान करना, यही मूल कर्तव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो क्या जोड़ा गया है, वही मौलिक कर्तव्य ही तो जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रसिया के संविधान से लिया गया है और भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो संविधान में बाद में क्या जोड़ा गया, ग्राम पंचायतों का संगठन पहले से था, गौवध निषेध पहले से था, समान नागरिक संहिता पहले से था, मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो बाद में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह। फिर है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है। तो इसको अनुच्छेद 51 में किस स्थान पर रखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए पहले स्थान पे क्या है, पहला मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर से संस्थाएं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 क में, भाग 4 क में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा। भाग 2 नागरिकता सुमेलित है, भाग 3 मूल अधिकार सुमेलित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुमेलित है, भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं। मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में है। भाग 5 की अगर बात करते हैं तो भाग 5 में संघ है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। क्लियर है। चलिए, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति किया था। तो वो किए थे सरदार सोन सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार सोन सिंह कमेटी। फिर है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, हाँ ये है। फिर है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये नहीं है मूल कर्तव्यों में। फिर है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4 है। फिर है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो वर्णित है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी है। अपने माता पिता और गुरुओं को आदर करना, ये कहीं मूल कर्तव्य में नहीं वर्णित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो भारतीय के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रबंध लगाती है, यही गलत है। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रबंध लगाती है, ये संवैधानिक सरकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
राजनीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, ये गलत है। मिर्ना बिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लेखित राजनीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मध निषेध, हाँ है। फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये नहीं है। बेगार अथवा बाल श्रम निषेध नहीं है। अस्पृश्यता निषेध नहीं है। ये तीनों जो है वो मौलिक अधिकार है। मद निषेध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये बिल्कुल है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहयोग करना, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण करें, यह उपबंध किस में दिया गया है? तो यह उपबंध जो है वो मूल कर्तव्य में 3रे नंबर पे दिया गया है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तत्व जो है वो देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी इनफोर्सिबल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से है अनुच्छेद 51, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निवर्तन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और कार्यपालिका के कृत्यों पर निवर्तन करते हैं, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी भागों में, हाँ, उदार बौद्धिकतावादी में भी और गांधीवादी में भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो यह जो है वो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों नहीं, ये दोनों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 43 के ए के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 39 है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता, सही है। अनुच्छेद 74 ग्राम पंचायतों का संगठन, और अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का व्यायपालिका पृथकीकरण। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का विवरण दिया गया है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, हाँ बिल्कुल, और 2000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, ये भी सही है। 3000 से कम वार्षिक आय वाले अनपिछड़ा सदस्य को, इसको नहीं, और सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 को। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, गलत है। वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
डी केवल 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण जो है वो किसमें व्यादेशित है? तो ये राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के द्वारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा। क्लियर है? तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।